Now class, we may further proceed to the next theory, that is modern theory, आधुनिक सिद्धांत। जो प्रबंध का आधुनिक सिद्धांत है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है क्वांटिटेटिव थ्योरी, एक है सिस्टम थ्योरी यानी प्रणाली सिद्धांत, एक है आपका कंटीजेंसी थ्योरी आकस्मिकता का सिद्धांत, और लास्ट है आपका ऑपरेशनल अप्रोच यानी परिचालन थ्योरी। जो पहली थ्योरी है आपकी क्वांटिटेटिव थ्योरी, इस पर जो फोकस किया गया है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स पे फोकस किया गया है। इसके अंदर जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, उनको फोकस किया गया है, क्योंकि कोई भी बिजनेस होती है, फर्म होती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट एंड वेल्थ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कॉस्ट को क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है। और जो उसके प्रोडक्शन मेथड्स है उसको किस तरीके से एफिशिएंट बनाएगा, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करेगा, तो वो सब मैथमेटिकल मॉडल्स इस थ्योरी के अंदर बताए गए हैं। मोस्टली जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है यानी जो स्कंद का मूल्यांकन करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मेथड है, जो सांख्यिकी नियंत्रण प्रणाली है, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, उसके अंदर इन मॉडल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है, हेयर वी टेक डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स of different fields of mathematics and statistics, so they come to a common viewpoint and to assist the organization। तो यहाँ पे जो डिफरेंट फील्ड के जो भी मैनेजर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एडवाइस ली जाती है और वो एक तरीके से मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड के होते हैं। तो क्वांटिटेटिव बेसिस पे यहाँ पे जो मैनेजमेंट की थ्योरी है उसको फोकस करने की कोशिश की है, क्योंकि उसके द्वारा ही हम जब प्रोडक्शन हो, फिनेंस हो, रिसर्च हो, उनमें काम कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव थ्योरी में इस चीज़ पे बल दिया गया है। जो सेकंड है आपकी सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज ए इंटर रिलेशन ऑफ डिफरेंट सब सिस्टम। एक सिस्टम जो है ये और भी जो उस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उनका एक तरीके से क्या है? समूह है। यानी हम किस चीज़ में काम कर रहे हैं, हम समाज में रह रहे हैं, तो ये भी एक सिस्टम है। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी सिस्टम होता है। ऑर्गेनाइजेशन के 2 तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, तो इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी उसका एक इंटरलॉकिंग होती है, इंटर रिलेशंस होता है, चाहे गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, उसके सप्लायर्स हो, कॉम्पिटिटर्स हो। और जो इंटर इन्वायरमेंट है, आंतरिक इन्वायरमेंट है, आंतरिक प्रणाली है, तो उसमें भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, यानी बहुत तरह के विभाग हो गए, फिनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च, परचेज, उन सब में क्या होता है? इंटर रिलेशंस होता है। तो सिस्टम का कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस किया गया है कि कोई फर्म है, उसे जो नॉलेज मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, बाहर से मिलेगी, उसे रॉ मटेरियल्स जो मिलेंगे बाहर से मिलेंगे, उनको वो कन्वर्ट करके, ट्रांसफॉर्म करके जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, अल्टीमेटली वो जाके वो आउटसाइड इन्वायरमेंट को ही देगा। तो इसकी जो प्रॉपर चेन होती है, वैल्यू चेन, तो उनके बीच में जो संबंध है, इंटर रिलेशन से एक प्रॉपर सब सिस्टम है, उसको फोकस किया है। यानी मान के चलिए कि जैसे कोई फर्म है, एक फर्म भी एक इंडस्ट्री का ही सिस्टम है, इंडस्ट्री भी एक तरीके से क्या है? आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सिस्टम है, और एक तरीके से ये नेशन का ही सिस्टम है। तो यहाँ पे हर सिस्टम से हर सिस्टम क्या है? एक इंटरलॉक्ड है, कोरिलेटेड है, और रिलेटेड है, और जुड़ा हुआ है, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अफेक्ट डालते हैं। तो उस चीज़ पे यहाँ पे क्या किया गया है? फोकस किया गया है। तो सिस्टम्स में मल्टीडिसिप्लिनरी टास्क के बारे में बताया गया है। सो सिस्टम इज ए सब सिस्टम इंटर रिलेशन एंड इंटरलॉकिंग ऑफ वेरियस सब सिस्टम। नेक्स्ट जो है आपका कंटिजेंसी थ्योरी यानी आकस्मिकता। जो आकस्मिकता है उस शब्द से आपको लग रहा है कि जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन अराइज होती है बिजनेस के सामने, क्योंकि बिजनेस जो है डायनामिक है, आज कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत बढ़ गई हैं, उस हिसाब से आपको हर डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट उसमें एक नई फिनोमिना प्रणाली अपनानी होती है। डिफरेंट आपको वर्किंग स्टाइल्स, मैनेजमेंट स्टाइल्स, टेक्निक्स, आइदर यू गो फॉर द साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में बताया गया है। बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सूटेड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर हम क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल मॉडल भी अप्लाइड करेंगे तो डेट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। जहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल चीज़ देखनी होगी, वहाँ पे मैथमेटिकल आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन अराइजेस टू यू, यू मे फिट व्हाट टाइप ऑफ मॉडल एंड एक्सपेक्ट एंड द अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट। जैसी तरह की सिचुएशन से आपका सामना होता है, वहाँ पे आपको क्या प्रणाली अपनानी है, क्या कार्य करना है, आपको जो प्रबंध है उसका कौन सा सिद्धांत लगाना है, आपको वहाँ पे मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगानी है, उन सब का मिश्रण लगाना है, कहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ यहाँ पे सूट करती है। यानी ये चीज़ नहीं है कि
all the different management styles, approaches, mathematical models are different in different situations and it is depends upon the decisions, किसके हिसाब से कहाँ पे आपको जो प्रणाली अपनानी है वह आप पे ऊपर निर्भर करती है। लास्ट चैप्टर जो है वो है ऑपरेशनल थ्योरी। ऑपरेशन थ्योरी इज बेसिकली एक फॉर्मेटिव फॉर्म है कंटीजेंसी थ्योरी की, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मैनेजमेंट है वो किसी डायनामिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, माना कि वो एक तरीके से वेरियस फील्ड्स जो हैं, जो मैनेजमेंट स्टाइल से उन सबको इनकलकेट करके अपने वर्किंग स्टाइल में चेंज ला रहा है, अपने इन्वायरमेंट में अपना रहा है। तो एक तरीके से वो जितने भी आपकी मैनेजमेंट थ्योरीज़ हैं, मॉडल्स हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, क्या कहते हैं प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सब के डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में से एक सिंगल एक्सपेक्ट तैयार करके वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजंस में या मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज़ लागू हो सकती है, कौन सा व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच शुड बी फिट फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशन, किस जगह कौन सा एक्सपेक्ट लगेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो जितने भी प्रबंधन के सिद्धांत हैं वो जरूरी नहीं हर जगह काम आएंगे, किस सिचुएशन में काम आएंगे, उसमें से क्या आपको निकाल के ड्रॉ करना है, कंक्लूजन निकालना है और उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, फिट करना है। मीन्स हाउ यू गोइंग टू फिट दैट अप्रोच और एक्सपेक्ट टू द कंडीशन। तो वो आपको ऑपरेशनल थ्योरी जो है उसके हिसाब से इसके अंतर्गत बताया गया है। ये एक तरीके से कंटिजेंसी थ्योरी की तरह है, लेकिन उससे वास्ट है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में से यू आर पिकिंग अप ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट of the various aspects and various approaches and implement as a fit to the particular situation. Thank you.